अगर डिफेंस की बात करेंगे ना तो सबसे अच्छा जो फील्ड होता है वो आईटीबीपी होता है हमारे हिसाब से। अपनी अपनी सबकी पसंद होती है, लेकिन आईटीबीपी का इसलिए बढ़िया लगता है ना क्योंकि इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो टाइमली चलता है। मतलब इन्होंने नोटिफिकेशन बताया कि इतना तारीख को आएगा तो मतलब उतना तारीख को आएगा, फॉर्म इतने तारीख से भरा जाएगा तो इतने तारीख से भरा जाएगा, और इसका एग्जाम कब होगा, कब कैसे सिलेक्शन होगा, ये कोई चीज चेंज नहीं होता। और ये टाइमली आपको बता भी देंगे कि इतने तारीख को आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो हो जाएगी। जी हाँ, आईटीबीपी की बात कर रहा हूँ। अगर आईटीबीपी का जॉब लोकेशन की बात करेंगे तो सभी परिचित है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स है। तो जो तिब्बतन एरिया है भारत का, सिक्योरिटी के हिसाब से वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और वहां पर सबसे टफ अगर कोई ड्यूटी देता है तो वो आईटीबीपी ही देती है। सबसे जो इंडिया का मतलब टफेस्ट मतलब हार्ड वर्क है वो आईटीबीपी ही देती है। और आईटीबीपी में जो भर्ती निकल करके आई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके स्पोर्ट्स से रिलेटेड। जी हाँ, इसलिए शुरू से कहा जाता है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट बहुत जरूरी है, कीजिए। उसका जो क्या बोलते हैं उसका फायदा वो बाद में मिलता है। तो स्पोर्ट्स कोटा से रिलेटेड ये भर्ती निकल करके आई है। और जो पद है ना वो कांस्टेबल जीडी का पद है, मतलब जनरल ड्यूटी का कांस्टेबल का पद होने वाला है, जिसमें 248 टोटल पद पर भर्ती निकल करके आई है। ठीक है, 248 मेल और फीमेल, ये सबसे अच्छा है। लड़के और लड़कियां दोनों को ही भर सकता है। जिसमें फॉर्म फी अगर लड़कों की बात करेंगे तो मात्र 100 रुपए है लड़कियों को, और SC/ST कैंडिडेट को फी नहीं लग रहा। तो ये सबसे अच्छा बेनिफिट है कि भाई फी नहीं लग रहा है, और सैलरी भी लेवल 3 का पेमेंट है। ये सारी चीजें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, किस किस स्पोर्ट्स वाले आवेदन करेंगे, और आगे सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, और हाइट कितना मांगा गया, ये मेरे पुराने वीडियो में मैंने आईटीबीपी का पुराना भर्ती आया था उस पर भी मैंने वीडियो बनाया था। तो उस पर काफी लोगों का अभी भी कमेंट आ रहा है कि सर इस बार जो भर्ती निकली उसमें हाइट कितना है, इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, और आगे मेरिट की बात करेंगे। तो सबसे पहले कहाँ से भर्ती निकली है, आईटीबीपी जीडी कांस्टेबल का पद है स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत। तो मतलब सभी कोई आवेदन नहीं कर सकते हैं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जिनके पास किसी भी चैंपियनशिप में नेशनल इंटरनेशनल में भाग लिए होंगे वो आवेदन कर सकते हैं। और पिछले 2 साल के अंतर आपका जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, मतलब 2021 से लेकर के 2023 का बीच में है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ, जब पूरा इसका फुल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो उसमें आपको बता दिया जाएगा कि किस डेट से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए स्पोर्ट्स वाला। ठीक है, तो ये तो खैर बात हो गई उसकी। टोटल 248 सीट है, इसमें अभी कैटेगरी वाइज सीट नहीं बताया गया, बस ये बताया गया किस किस खेल में कितना कितना सीट है, लड़कियों के लिए कितना है, लड़कों के लिए कितना, कैटेगरी वाइज आएगा बाद में। ठीक है, फी की बात करेंगे, मैंने शुरू में ही बता दिया, जनरल ओबीसी 100 रुपए, SC/ST और फीमेल लड़कियां आपको कोई चार्ज नहीं देना है। एजुकेशन की बात करेंगे, 10th पास पे भर्ती है, उसके साथ साथ आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया। आगे एज की बात करेंगे तो 18 से 23 साल, ये जेन्युइन है। लगभग डिफेंस में आपको 23 साल मिलती है। छूट की बात करेंगे तो SC/ST को 5 साल की छूट मिल जाएगी। ठीक है, इनको 5 साल की छूट मिलेगी, और OBC नॉन क्रीमी लेयर में जो आते हैं NCR जिनको 3 साल की छूट मिलेगी। तो मतलब OBC वाले कितना 26 साल तक भरेंगे, और SC/ST वाले 23-5-28 साल तक भर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कब होना चाहिए, तो फॉर्म का लास्ट डेट है 28 नवंबर 2023। इस डेट तक आपका जो भी एजुकेशन है या एज है ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर फॉर्म चालू की बात करेंगे तो 13 नवंबर से फॉर्म चालू होगा, ये दिमाग में रख लीजिएगा। 13 नवंबर से इसका स्क्रीनशॉट मार करके या फिर मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, टाइमर वगैरह सेट कर लीजिए। 13 नवंबर से फॉर्म चालू होगा, 28 नवंबर लास्ट डेट है। बहुत कम समय है, 15 दिन का समय उसमें फॉर्म भर लेना है। आगे बात करेंगे किस किस खेल में कितना कितना सीट है। तो देखिए, अगर आप आर्चरी से हैं तो लड़कों के लिए 4 सीट है और लड़कियों के लिए 7 सीट है। मतलब लड़कियों को आर्चरी में थोड़ा ज्यादा दिया जाता है क्योंकि लड़कियां इसमें पार्टिसिपेट भी अच्छा खासा करती हैं। एथलेटिक्स में बात करेंगे तो 27 सीट है लड़कों के लिए और 15 लड़कियों के लिए है। तो ये अच्छा खासा सीट है एथलेटिक्स में, खास करके सबसे ज्यादा सीट हमको इसी में देखने को मिल रहा है हमारे हिसाब से। इक्वेस्टेरियन में बात करेंगे तो 8 लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए कोई सीट नहीं है। स्पोर्ट्स शूटिंग की बात करेंगे तो लड़कों के लिए 20 है, लड़कियों के लिए 15 है। स्पोर्ट्स शूटिंग में बहुत सारी कैटेगरी वगैरह भी होती है, तो सभी में कैटेगरी वाइज भी है। अगर आपको कैटेगरी वाइज भी देखना है कि किसमें कितना कितना है और किस स्तर में, जैसे 50 मीटर, 500 मीटर, 100 मीटर, इस टाइप से भी देखना है, तो आप satyaresult.com पे चले जाइए। वहां पर आपको इस पूरी भर्ती से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा, प्लस पुराना वाला जो नोटिफिकेशन है 2022 में भर्ती आई थी वो भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है,
satyaresult.com। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बॉक्सिंग की बात करेंगे तो 13 सीट है लड़कों के लिए, 8 सीट लड़कियों के लिए। फुटबॉल में 19 लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए कोई सीट नहीं है। तो फुटबॉल वाले थोड़ा ध्यान दीजिएगा अगर स्पोर्ट्स में है रिलेटेड फुटबॉल से। जिम्नास्टिक में 12 लड़के हैं, लड़कियां नहीं है। हॉकी में 7 लड़के हैं, लड़कियां नहीं है। वेट लिफ्टिंग में 14 लड़के के लिए है, 7 सीट लड़कियों के लिए दिया गया है। उसके बाद वुशु में बात करेंगे 2 सीट लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए कोई सीट नहीं है। कबड्डी में लड़कों के लिए कोई सीट नहीं है, लड़कियों के लिए 5 सीट है। उसके बाद रेसलिंग में बात करेंगे 6 सीट लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए कोई सीट नहीं है रेसलिंग में। उसके बाद कायाकिंग में बात करेंगे लड़कों को कोई सीट नहीं है, लड़कियों को 4 सीट है। उसके बाद कुछ और है, नोइंग में बात करेंगे लड़कों के लिए कोई सीट नहीं है, लड़कियों के लिए 6 सीट है। उसके बाद रोविंग में बात करेंगे लड़कों के लिए 2 सीट है, लड़कियों के लिए 8 है। और एक्वेटिक्स में बात करेंगे तो लड़कों के लिए 39 सीट है, लड़कियों के लिए कोई सीट नहीं है। तो एक्वेटिक्स में भी अच्छा खासा सीट है। अगर बात करेंगे फोकस में तो एक्वेटिक्स है, उसके बाद स्पोर्ट्स शूटिंग है, उसके बाद आपका एथलेटिक्स में, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा सीट है। तो आप अपने हिसाब से कैटेगरी वाइज भी थोड़ा देख लीजिएगा, तो एक्वेटिक्स वाले भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद जो महत्वपूर्ण हो जाता है वो सिलेक्शन का प्रोसेस, भर्ती प्रक्रिया। सीधा बताया गया है कि सबसे पहले आपका जो सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट, वो वेरीफाई होगा कि आपने सही तरीके से किया है या नहीं किया। फर्जी वाले थोड़ा सा सावधान रहिएगा, बहुत पकड़ा जा रहे हैं और बहुत पिछले बार भी बहुत ज़्यादा पकड़े गए थे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका ट्रायल हो जाएगा, जिस खेल से रिलेटेड है उसका ट्रायल होगा। ट्रायल में भी मार्क्स दिया जाएगा, ये बता दे रहा हूँ। ट्रायल का मार्क्स डिसाइड होता है कि स्पोर्ट्स का लेवल पे। तो आपका जो ट्रायल होगा तो उसमें फुल नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, या पुराना वाला नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें मिलेगा कि किस खेल में कितना कितना ट्रायल में दिया जा रहा है। पीएसटी इंपॉर्टेंट है, हाइट वगैरह मेजरमेंट होगा, ठीक है। तो वो आपको देखना है, दौड़ वगैरह नहीं है, पीईटी नहीं होगा, केवल पीएसटी होगा, हाइट वगैरह का, हाइट चेस्ट। और यहाँ पर डिटेल मेडिकल होगा, डीएम जिसको बोलते हैं। फुल मेडिकल होगा तो फिट, स्पोर्ट्स में है तो भाई फिट होंगे ही। पीएचडी की बात करेंगे, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, बहुत लड़के इस पे क्वेश्चन उठा रहे हैं कितना हाइट है। तो हाइट के लिए बात करेंगे तो 170 है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर बात कर रहे हैं। सेंटीमीटर में 170 होना चाहिए लड़कों के लिए, 157 लड़कियों के लिए। चेस्ट की बात करेंगे तो लड़कों का 80 से 85 होना चाहिए, लड़कियों के लिए कोई मेजरमेंट नहीं है। हाइट की अगर एसटी कैटेगरी में आप आते हैं तो लड़कों के लिए कम से कम 162.5 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, और लड़कियों के लिए 150 सेंटीमीटर चल जाएगा। बस इतना बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आप फुलफिल करते हैं तो फिर अच्छी बात है, आवेदन जरूर कीजिएगा। आवेदन करने के लिए आप satyaresult.com पे चले जाइए, वहाँ से आप डायरेक्टली शॉर्ट नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन प्लस सिलेबस वगैरह A to Z, पुराना कट ऑफ वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। पुराना नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। और पसंद आया होगा ना और जानकारी समझ में आई होगी ना तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो देख करके छोड़ने से अच्छा इस तरीके का जो चैनल होता है ना बहुत कम मिलता है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।